महिलाओं की दुखभरी कहानी सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। बरेली, सरकारी योजनाएं जरूरतमंदों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती है, मगर आर्थिक तंगी और भूखमरी से 3 मासूम बच्चों के साथ जूझती 2 महिलाओं की दुखभरी कहानी सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा, जिन्होंने सरकार के मंत्रियों और सरकारी अफसरों तक का गुहार लगाए, मगर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। इस लाचार और मजबूर परिवार में सविता और उसकी बहन और 3 मासूम बच्चे हैं। ये परिवार बरेली के थाना सुभाषनगर के वीरभिटी मोहल्ले के एक मकान के एक कमरे में रह रहा है। इस मकान का एक कमरे को इनकी मजबूरी देखकर मोहल्ले के एक व्यक्ति ने रहने के लिए दे दिया है। सविता के पिता भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में ड्राइवर के पद पर तैनात थे और रिटायर्ड हो चुके थे। सविता की बड़ी बहन की शादी उसके पिता ने जिला बदायूं में कर दी थी, जिसके 3 मासूम बच्चे हैं। पति शराबी निकला और वो लगातार सविता की बहन को मारता पीटता था, जिससे तंग आकर वो अपने पिता और बहन के पास आ गई। 2017 में सविता के पिता अचानक कहीं लापता हो गए और बहुत तलाश करने पर भी नहीं मिले। पिता के लापता होने के बाद विभाग से मिलने वाली पेंशन भी बंद हो गई। सविता किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन और उसके बच्चों को पालती रही, और सविता के बीमार होने के बाद सब भूखमरी के कगार पर आ गए। सविता ने अपनी फरियाद सरकार के मंत्रियों और प्रशासन से की, मगर कोई मदद नहीं मिली। उसने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर बताई। न तो इस परिवार के पास कोई राशन कार्ड है और नहीं रहने को अपनी छत। सविता और उसकी बहन की जिंदगी में कई ऐसे दिन आए कि उन्हें बगैर कुछ खाए भूखा सोना पड़ा है। कभी सविता के परिवार को किसी पड़ोसी ने खाने को दे दिया तो ठीक, नहीं तो ये परिवार भूखा ही सो जाता है। सविता की बहन का एक बच्चा बहुत बीमार है, मगर इलाज के लिए पैसे न होने की वजह से उसका भी इलाज कराने से लाचार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता है। क्या समस्या है आपको? जी, समस्या मेरी ये है, देखिए, एक तो मेरे पास रहने के लिए मकान नहीं है, अपनी छत नहीं है, खाने की नहीं है व्यवस्था, रोटी के लिए रोज़ की समस्या यह मेरे सामने ये उत्पन्न हो जाती है। और मेरे साथ मेरी बहन रह रही है 2 माह से, उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अगर बीमार हो जाते हैं तो इलाज के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये सारी समस्याएं मेरी अभी हैं, मेरे सामने खड़े हुए। मेरे फादर जब रहते थे, मेरे साथ में थे, 7 जुलाई 2017 से वो गुमशुदा हैं। तो जब तक रहते तब तक तो कोई समस्या नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। तो लेकिन उनके जाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी पड़ गई। स्वास्थ्य जब ठीक रहता था तो काम कर लेती थी, स्वास्थ्य खराब हो जाता था मेरा काम भी छूट जाता था। तो अब ऐसी भटक रही थी, परेशान बहुत ज़्यादा मैं हो रही थी। तो मैंने मुख्यमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र भेजा और प्रधानमंत्री जी को भी प्रार्थना पत्र अपनी समस्या लिख करके भेजी, और उसके बाद क्या कहते हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं डीएम साहब से भी जाकर के मिली, उनको भी अपना प्रार्थना पत्र भेजा, लेकिन अभी कहीं से मुझे कुछ मदद नहीं मिल पाई। क्या आपके पास ऐसा भी कोई दिन आया जो आप भूखे सोए? हाँ, ऐसा दिन आया। ऐसा एक 2 रात भी ऐसी आ गई कि हम लोगों ने बच्चों को हमने बिस्किट वगैरह ला करके कहीं से भी या इधर उधर से कुछ ला करके हमने खिला दिया। हम दोनों बहनें अपना पानी पी करके ही अपना सो गए। हमने कहा चलिए हम लोग तो काट लेंगे, लेकिन बच्चों को हमने कुछ ना कुछ ला करके इधर उधर से खिला दिया। पड़ोस में से कुछ मांग लिया, वो खिला दिया बच्चों को। तो बाकी तो हम लोग तो दोनों बहनें भूखे सो गए। ऐसा समय भी हमारे सामने आया। और कितनी बार ऐसा हुआ, जब संतोष गंगवार जी के पास में गई तो मैं सुभाष नगर से कुल्हाड़ा पीर तक पैदल गई। उस समय किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, पैदल ही गई हूँ मैं, पैदल ही वहाँ से आई हूँ अपनी समस्या लेकर के। जब उनके पास में गए थे, मंत्री जी ने कहा कि आपका स्वास्थ्य संबंधी तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं स्वास्थ्य संबंधी तो मैं करवाना ही है मुझे, लेकिन मेरी इसके समय घर की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, उसकी भी मेरा समाधान कर दीजिए तो ठीक है। तो लेकिन उन्होंने कुछ उसका उत्तर नहीं दिया, फिर मैं चली आई वहाँ से। फादर जी आपके किस विभाग में थे? फादर मेरे थे आईवीआई में, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है उसमें ट्रैक्टर ड्राइवर के पद पर थे। जी हाँ। तो सरकार ने भी कोई मदद नहीं की? जी नहीं, वहाँ से भी मुझे कोई मदद सहयोग नहीं मिल पाया है अभी। जी, विभाग के लोगों ने भी, उनसे मैं जाकर के मिली थी, अपना प्रार्थना पत्र मैंने दिया था। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपको 7 साल इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको पेंशन अभी नहीं मिल पाएगी, और हमसे जो हो सकेगा वो हम करेंगे, बस इतना उन्होंने बोला। मैं अपना फिर चले